हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा। तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो जैसा कि अभी हम लोग क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को कवर कर रहे थे, आज इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, पार्ट नंबर 3। यानी इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे मिसलेनियस होंगे, कुछ मिसलेनियस होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये बताओ जरा, हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई बोले ए बी और सी, हम बोल दें ये जो प्रोग्रेशन आपको दिया गया है ना, ये कैसा है, अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है मतलब क्या है कि बी में से ए को, अगर हम बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा, सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा, और ये दोनों डिफरेंस बराबर होने चाहिए। अगर दोनों डिफरेंस बराबर है तो इसका मतलब जो भी सीरीज दिया गया है वो किस में है, एपी में है। यानी बी माइनस ए जो है, क्या वो सी माइनस बी के इक्वल होना चाहिए, अगर ये एपी में है तो। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर हम बी को इस तरफ लेके आए तो माइनस बी आएगा तो प्लस बी, यानी बी और बी टू भी हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का ए, यानी ए प्लस सी हो जाएगा। यानी हमें दो रिलेशन मिला, एक क्या, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, पहला रिलेशन मिला। दूसरा क्या है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अब ये ध्यान से देखो, हम बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं। यानी जब मिडल टर्म होता है, बाकी दो टर्म का क्या होता है, एवरेज होता है, ये होता है। अब देखो इसमें बोला क्या गया है, द, सॉरी, बोला क्या गया है देखो तो, इफ थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी आर रेस्पेक्टिवली इतना, इतना एंड इतना, ये बोला है कि किसमें है, एपी में ही है। अगर एपी में है तो क्या होना चाहिए, अगर एपी में है, अगर ये तीनों टर्म किसमें है, एपी में है, पहले लिखते हैं 3x - y, कॉमा 3y + 5 और 5y + 1। अगर ये एपी में है तो इनका डिफरेंस इक्वल टू इनका डिफरेंस, यानी 3y + 5 में से किसको हटाएं, इसको हटाएं, माइनस लगाएंगे, इन दोनों को घटाना है, तो 3x - y। यही डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। 5y + 1 में से घटाएं क्या, इसको घटाएंगे, 3y + 5। देखो आराम से एक इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन, सॉल्व कर दोगे y की वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ कैसे होगा, अब बताइए आप। 3x, अच्छा एक है y और एक है x, x कहाँ से आ गया, सॉरी 3y - 1 है ना, 3y - 1 है, यहाँ पे y है, गलती से लिखा गया, फिर से लिखते हैं। फिर से करते हैं, क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया था, लिखा क्या है, 3y - 1, 3y + 5, 5y + 1। अगर ये एपी में है तो इसमें से इसको घटाएं और इसमें से इसको घटाएं, दोनों का डिफरेंस बराबर कर दो, तो 3y + 5 में से घटाएं किसको, इसको, 3y - 1 इक्वल होना चाहिए किसके, इसके। 5y + 1 में से घटाएं किसको, 3y + 5 के, घटाओ। देखो 3y + 5, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, तो +3y माइनस बन जाएगा, जो -1 है +1 बन जाएगा, इक्वल टू इधर 5y + 1, ये माइनस का 3y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का 3y है, ये प्लस का 5 है, क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो -3y + 3y कट जाएगा, इधर 5 और मिल क्या बना दिए 6, इक्वल टू इधर 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2, इधर आ गया 2y, -5 और +1 यानी -4, -4 को इस तरफ लेके आओ, क्या हो जाएगा, +4, यानी +4 होगा
इक्वल टू 2y, तो 10 इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू 10/2। काटापीटी बचाएंगे कितना आएगा 5, यानी y की वैल्यू क्या रही होगी 5। आगे बढ़ते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। क्या करना है, ये तीन टर्म दिए हैं k1 2k-1 2k+1 आर थ्री सक्सेसिव लगातार सक्सेसिव टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम वही क्वेश्चन है, क्या दिया है, और हम बोले इसमें से इसको घटा दें इक्वल टू इसमें से इसको घटा दें, या फिर हमें एक बात और पता है क्या, कि हमें अभी पढ़ा था 2b इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर b इक्वल टू a+c/2, अभी हमने पढ़ा था ना जस्ट। हम ऐसे कर सकते हैं तब भी आंसर सेम आएगा, और वैसे करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। इसको हम वैसे नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे 2b इक्वल टू a+c से, यानी मिडिल का डबल बाकी दो के सम के बराबर होना चाहिए। मिडिल का डबल, मिडिल का डबल, यानी मिडिल का डबल, मिडिल में कौन है 2k-1, इसका डबल बाकी के दो सम के बराबर होना चाहिए, यानी 2k+1 और प्लस के बराबर होना चाहिए, यही ना। 2 का मल्टीप्लाई करो 4k-2 इक्वल टू 2k, देखो इधर है 2k और ये प्लस का k, क्या 3k हो जाएगा, और प्लस का 1, ये 3k इधर आएगा तो माइनस के, यानी 4k-3k इक्वल टू, ये 1 है और -1 है उधर है, सॉरी ये माइनस का 2 है उधर जाएगा तो प्लस का 2, इधर हो जाएगा k इक्वल टू 3, यही तो बोला था। k की वैल्यू बताओ, हमने दूसरा तरीका भी बता दिया। पहला तरीका क्या था, पहला तरीका यही था, इसमें से इसको घटाओ बराबर कर देना, किसके, इसमें से इसको घटा करके, ठीक है ना। याद करो फिर से, ए बी सी अगर तीनों किसमें है एक ही में है, तो बी माइनस ए इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए इनके डिफरेंस के, सी माइनस बी के, यही करना है। आगे बढ़ते हैं, जो सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, कैसे बदल गया, 18ab-3, अच्छा 18ab-3 तीनों एपी में है, अगर तीनों एपी में है तो वही सेम काम, मिडिल का डबल बाकी के दो के सम के बराबर होना चाहिए, यही ना। मिडिल का डबल बाकी के दो के सम के बराबर होना चाहिए, या फिर हम बोले कि a-18 जो होगा इनका डिफरेंस, वही डिफरेंस इसका इसका माइनस होना चाहिए, यानी b-3 और -a के बराबर होना चाहिए। अब बोला क्या है, 2a-b की वैल्यू बतानी है। अब बताओ कैसे होगा, आराम से हो गया, कि -a है उधर जाएगा तो प्लस का a, तो a तो पहले से ही है और ये वाला a आके यहाँ पे प्लस हो गया, इक्वल टू b-3 है ना, सॉरी ये प्लस का b है इधर आएगा तो माइनस का b, इक्वल टू ये माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18, और माइनस का 3 इधर बैठा हुआ है, इधर जोड़ोगे तो 2a-b इक्वल टू 18-3 इक्वल टू 15, यानी 2a-b की वैल्यू क्या निकल के आ गई 15, आराम से, कुछ भी कठिन नहीं है। आगे है, तो a9b25, ये चारों क्या है एपी में है, अगर चारों एपी में है तो हमने सीखा क्या है इनके बारे में, ए बी सी के, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार इन तीनों में लगाओ, फिर इसके बाद इन तीनों में लगा देना। पहले हम लेते हैं a9b, पहली बार में लेंगे, दूसरी बार में ले लेंगे 9b और 25, ए और बी की वैल्यू बतानी है ना। ये तो बीच का डबल 9 का डबल बाकी के दो सम के बराबर होगा, यानी a+b के बराबर होगा, अगर एपी में है तो 18 इक्वल टू क्या निकल के आ गया a+b, यहाँ तक आया होगा समझ में। बीच का डबल बाकी के दो सम के बराबर होगा, बाकी का दो सम क्या होगा 25+9, तो 2b इक्वल टू कितना हो गया 34, तो b की वैल्यू कितना आ गया 34/2 इक्वल टू 17, यानी b की वैल्यू तो निकल गई कितनी 17, इसी b की वैल्यू को उठा करके पहले वाले में रख देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी,
यानी 18 इक्वल टू ए प्लस 70, तो क्या होगा? 18, ये प्लस का 70 इधर आएगा तो माइनस का 17 इक्वल टू ए की वैल्यू 1। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, 2n-1 है, 3n+2 है, 6n-1 है, तीनों AP में है, लगा दो। मिडिल का डबल बाकी के दो सम के बराबर होगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। आगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 9? यानी ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो कि 9 से डिविजिबल हैं? तो 3 डिजिट शुरुआत कहाँ से होता है? आप बोलोगे जो 3 डिजिट का नंबर है, क्या 100 शुरू होता है 100 से, और जाके खत्म कहाँ हो जाता है? 999 पे, यही ना? यानी इनके और इनके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 9 से डिविजिबल हैं? तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल नंबर शुरू कहाँ से होगा। तो आपको पता है सबसे जो छोटा नंबर है वो है 108, फिर उसके बाद 117, ऐसे डॉट 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 करते करते लास्ट में क्या है? 999, यही ना होगा। सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट क्या है? 108, फिर 9 जोड़ेंगे 117, फिर 9 जोड़ेंगे, ऐसे आते जाएगा। अब बोला क्या है, ऐसे कितने टर्म हैं, नहीं निकाल सकते हो? सीरीज यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे जाके फिनिश हो गई है। मान लेंगे कि इसका एनवा टर्म क्या होगा? 999 होगा। मानने में कोई दिक्कत है नहीं। हम मान लेंगे कि उसका एनवा टर्म क्या होगा? 999 होगा। सीरीज कहाँ शुरू हो रही है? 108 से, यानी ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 108। अगर ए की वैल्यू 108 है, डी की वैल्यू क्या होगा ये बताओ? ये नंबर किससे अलग हो रहा है, डिफर हो रहा है? 9 से, तो डी की वैल्यू 9। देखो, हर नंबर में 9 प्लस 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 है। और हम मान लेंगे कि इसका nth टर्म जो है 999 दिया है, 999। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म, यानी n की वैल्यू। लगा दो n टर्म्स का फॉर्मूला, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब बताओ nth टर्म क्या है? 999 है, तो हमने लिख दिया 999 इक्वल टू ए क्या है? 108 प्लस n-1, क्योंकि हमें बताना ही तो है कौन सा टर्म होगा। डी क्या है? 9। 108 इधर लेके आओ, घटाओ क्या होगा? 999 माइनस 108 इक्वल टू n-1, अब ब्रैकेट में 9, घटाओ कितना आएगा? 9 में से गया एक, यहाँ 9 बचा, यहाँ बचा 8, इक्वल टू 9-1 इंटू 9। आगे बढ़ते हैं। 9 का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, यानी 891 को अगर 9 से डिवाइड कर दें, इक्वल टू n-1 बचेगा, काटो। 9 9 जा 81, फिर कितना बचेगा? 8, फिर 9 9 जा 81, इक्वल टू n-1। ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1, यानी 999 में 1 जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा? n। n की वैल्यू 100, यानी टोटल 100 टर्म है जो कि 3 डिजिट के हैं और वो 9 से डिविजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं। एक नंबर, इफ इफ यदि सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म ऑफ एन एपी इतना 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 दिया है, काम खत्म, भूल जाओ, कुछ नहीं। फाइंड द सेकंड टर्म, यानी बोला है कोई सीरीज रही होगी उसमें एम टर्म रहे होंगे, जैसे एन टर्म मानते हैं, उसमें क्या रहा होगा? एम टर्म। उन जब सबको जोड़ा गया तो क्या निकल के आया? 2m² प्लस 3m। हमने क्या बताया था आपको? दिया क्या है? ये दिया क्या है? सम दिया है ना। अगर सम दिया है, तो अगर आप m की वैल्यू 1 रखोगे तो एक टर्म का सम आएगा, अगर m की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 टर्म का सम आएगा, m की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 टर्म का सम आएगा। जो दिया है वही आएगा। अब बताओ, एस एम कितना दिया है? 2m² प्लस 3m। अगर m की वैल्यू 1 रखें तो एक टर्म का सम आएगा, करके देख लेते हैं। S1 यानी एक टर्म का सम, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एम, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। यानी जब हमने एक ही टर्म को जोड़ा तो 5 आया। कैसे पॉसिबल है? यानी एक ही टर्म रहा होगा और वही टर्म उस सीरीज का पहला टर्म रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये जो निकल के आया है ना, ये क्या है? एक्चुअल में ए निकल गया। अगर हम m की वैल्यू 2 रखें तो, अगर हम m की वैल्यू 2 रखें तो
एम इक्वल टू टू, इसी में किसमें 2m² प्लस 3m में, देखो 2 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि m की जगह हमें 2 रखना है, प्लस 3 × m की वैल्यू 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर यानी ये हो गया तो 8 और ये हो गया 3 × 2 = 6, यानी निकल के कितना आया 14। ये बताओ जब हमने m की वैल्यू 1 रखी, एक टर्म का सम आया, जब एक टर्म का सम आया नहीं पहला टर्म रहा होगा, जब हमने दो टर्म को जोड़ा तो 14 हो गया होगा। कैसे पॉसिबल है? आपने एक को जोड़ा तो 5 आया, जब दो को जोड़ा तो 14 आ गया, यानी आपने इसमें 9 जोड़ा होगा तभी तो ये 14 बना होगा। यानी पहला टर्म तो 5 था और दूसरा टर्म क्या था, इसका मतलब 9। देखो पहले को जोड़ोगे ओनली 5, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 14, यानी पहला टर्म क्या था 5, दूसरा टर्म 9, पूछा क्या है सेकेंड टर्म, निकल गया 9। आसान है। अगला है व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। पूछा है कि इस सभी टर्म का सम बताना। सॉरी, अगर इस सीरीज में एन टर्म है, ऐसे हम लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए एन तक लिख दिया, उसका सम क्या होगा? सिंपल सा, ए क्या है पहला टर्म, ए कितना दिया है, ए की वैल्यू ए ही है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। देखो ये 3a है, ये a है, घटाओ तो कितना आएगा 2a आएगा, इसकी वैल्यू 2a। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू एन ही दिया है क्योंकि एन टर्म तक का सम निकालना है। लगा दो सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 × d। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बताइए एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, ए क्या होता है पहला टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। सब कुछ दिया है, वैल्यू पुट करना है आपको। एन की जगह तो एन ही रहेगा, बाई 2, 2 × ए की वैल्यू ए है, प्लस एन की वैल्यू n-1, डी की वैल्यू, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 2a, यहाँ हो गया 2a। सॉल्व करो, n/2, ये हो गया 2a प्लस 2, कुछ हो सकता है इसमें से, कितने मल्टीप्लाई मत करो। अगर हम चाहें, और रहने दो ऐसे ही बस, n-1 × 2a। अगर आप ध्यान से देखो एक चीज, यहाँ भी 2 है, देखो एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा और एक कंपोनेंट ये रहा। अगर इन दोनों में देखें तो 2 कॉमन है, 2 क्या है कॉमन। अगर 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लें, अगर 2 बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा ओनली ए, यहाँ क्या बचेगा, तो 2 निकाले तो बचा ए ना, तो क्या बचा ओनली ए का एन में करेंगे तो ए एन, और ए का इसमें करेंगे तो माइनस का ए, बाहर 2 निकाले, 2 से 2 गया तो बाहर हो गया एन, क्योंकि प्लस ए से माइनस से गया, ये भी कट गया, अंदर क्या बचा ए एन। अब एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए एन स्क्वायर, यानी जब हम इसको एन टर्म तक जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा ए एन स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं, आसान है। व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, पांचवा टर्म बताना है। सॉरी, फ्रॉम एंड द ऑफ एपी, यानी एंड से पांचवा टर्म बताना है, यानी आपको लास्ट से पांचवा टर्म बताना है। तो कैसे पता होगा? अगर हम निकाल लें पहले, अगर लास्ट से शुरू करेंगे तो पहला टर्म क्या आएगा लास्ट में, आप बोलोगे 47। डी क्या आएगा, देखो नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, उधर से नंबर घटेंगे, तो यहाँ पे जो डी प्लस में होता है उधर से डी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो नंबर बढ़ेगा, घटाएंगे तो नंबर घटेगा ना। अब होगा क्या, यानी सीरीज होगी 47 से शुरू, लेकिन अगला टर्म क्या आएगा हमें पता करना पड़ेगा। हर नंबर में 5 5 5 5 प्लस हो रहा है, तो उधर से क्या होगा 5 5 5 5 माइनस होगा। जब माइनस होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अगला टर्म 42। अगर अगला टर्म 42 फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 37। ऐसे करते चलेंगे। अब चाहो तो फार्मूला पता कर लो, नहीं तो 5 टर्म बोला है डायरेक्ट निकाल सकते हो, फिर हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। एन टर्म का फार्मूला ए प्लस n-1 × डी। ये क्या है पहला टर्म, पहला टर्म क्या है ये नहीं कि अब इसको मान ले, क्योंकि हमसे बोला है लास्ट से, तो हमें लास्ट से पहला टर्म देखना पड़ेगा। तो कितना निकल के आया 47 आया। जब 47 आया तो ए की वैल्यू 47 प्लस एन के मतलब 5, 5-1 डी क्या है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है बताओ, डी यहाँ पे +5 है, इधर से घटाओगे तो -5, एंड डी की वैल्यू -5। 47
घटाओ कितना आएगा 5, सॉरी 4। 4 का 5 में करेंगे तो माइनस का 20, 4 का 5 में करेंगे तो माइनस का 20, घटाओ कितना आएगा 27। यानी लास्ट जो पांचवा टर्म होगा क्या होगा, वो 27 होगा। ये देखो, द nth टर्म ऑफ एन एपी 3n + 5। बताओ हम क्या बोले हैं, जो दिया है वही रख दो। अगर बोला क्या है, ये एन टर्म दिया है, एक रखोगे तो पहला टर्म, दो रखोगे दूसरा टर्म, तीन रखोगे तीसरा टर्म, चार रखोगे चौथा टर्म, जो दिया है वही आएगा। अगर सम दिया होता तो आप एक रखते तो एक टर्म का सम, दो रखते तो दो टर्म का सम, तीन रखते तो तीन टर्म का सम आता। दिया क्या है, एन टर्म दिया है ना, एन की वैल्यू 1 रखो। जब एन की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, 3 × 1 यानी 3 + 5 = 8। पहला टर्म क्या आएगा 8। एन की वैल्यू 2 रखोगे, दूसरा टर्म आएगा 3 × 2 + 5, 5 + 5 = 10। दूसरा टर्म क्या आएगा 10। पहला टर्म 8, दूसरा टर्म 10। बस पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। a2 - a1, 10 - 8 = 2। था ना। आगे बढ़ते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज हुआ है। द nth टर्म ऑफ एन एपी 7 - 4n, 7 - 4n। एन की वैल्यू 1 रखोगे पहला टर्म आएगा, एन की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा टर्म आएगा, एन की वैल्यू 3 रखोगे तीसरा टर्म आएगा। कर लेना इसको आप लोग। हाँ, ये देखो, राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, थोड़ा सा रूट वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, देख लो सिंपल सा क्या है। ये √8 है, √18 है, √32 है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो √8 को क्या आप लोग 8 लिखा है, इसको रूट में आप 4 × 2 लिख सकते हो, जिसका रूट निकलता है बाहर, जिसका निकला अंदर, यानी 4 क्या होगा 2, तो लिख सकते हैं 2 √2। 18 क्या लिख सकते हो, 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं। पता है ना कैसे करते हैं, कोई भी नंबर अगर रूट में लिखा है उसको ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि एटलीस्ट एक नंबर का स्क्वायर तो बने ही बने। तो जहां आप देख रहे हो 9, 9 किसी न किसी का स्क्वायर है, किसका है 3 का, जिसका स्क्वायर वो बाहर आ गया, तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2। अब देखते हैं 32, 32 को 32 रूट में है, इसको क्या कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो 16 × 2, 16 का रूट क्या होगा 4, 4 बाहर निकल गया, 4 √2। अब ध्यान से देखो, पहला 2 √2, 3 √2, 4 √2, अगला क्या होगा 5 √2, अगला क्या होगा 5 √2। तो √2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगला क्या होगा 5 √2, अगला क्या होगा 5 √2। अब बताओ, अगला अगर 5 √2 बना है तो 5 का स्क्वायर अंदर रहा होगा, अगर 5 का स्क्वायर अंदर रहा होगा तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 × 2। तो करेंगे तो कितना आएगा 25 दूनी 50, यानी √50 आएगा। यानी यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा रूट, यहाँ पे क्या आएगा √15 आएगा। ये वही क्वेश्चन है, √2 है, √8 है, √18 है। देखो इसको क्या लिखोगे √2, तो क्या लिखोगे 3 √2, सॉरी, तो क्या लिखोगे 2 √2, इसको क्या लिखोगे 3 √2, अलग आएगा 4 √2। विच टर्म ऑफ एन एपी डॉट 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 इज जीरो, मतलब इस सीरीज का कौन सा टर्म जीरो होगा। मान लेंगे एनवा टर्म जीरो होगा, मानने में क्या जाता है, हम मान लेंगे कि एनवा टर्म उसका जीरो होगा, वही बस एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे, उसका nth टर्म होगा जीरो, और हमें उसी एन की वैल्यू निकालनी है। एन टर्म का फॉर्मूला लिखो, a + n - 1 × d। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जीरो रख दें। ए क्या है 21 प्लस n - 1, हमें एन ही तो निकालना है। डी क्या है, देखो नंबर कंटिन्यूसली घट रहे हैं, घट रहे हैं मतलब +3 +3 +3, तो यहाँ पे -3 -3 -3, एंड डी की वैल्यू -3, क्योंकि 0 = 21, -3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो -3n, -3 का मल्टीप्लाई -1 में करो तो +3।
21 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 24, -3n, -3 इधर लेके आओ तो 3n इक्वल टू 24, n इक्वल टू 24/3, काटो कितना आया, 8, यानी n इक्वल कितनी आ गई, 8 आ गई। ऐसा कर लेना। अच्छे तो कराई देते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी आपको n नेचुरल नंबर्स के सम का फाइंड करना है। कैसे करोगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यही 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते चल गए, n तक लिख दिया, सबको जोड़ो कितना आएगा, क्या करोगे, जब सम बताना है तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सम का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखना पड़ेगा ना। ए क्या है, ए की वैल्यू 1, डी क्या है, डी की वैल्यू भी 1, देखो क्यों, ए 1 डी भी 1, क्यों, क्योंकि सब में एक का ही तो गैप है, नंबर कितने हैं, एन की वैल्यू भी n, रख दो सम ऑफ n टर्म, n की वैल्यू n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1, 2 इंटू ए प्लस n की वैल्यू 1 -1 डी की वैल्यू 1, सब कुछ तो 1 ही है, n/2, 2 इंटू 1 2, 1 का इसमें करेंगे तो n -1, n/2, 2 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, एक, यानी 1 प्लस n, यही हो गया नेचुरल नंबर निकालने का फार्मूला। इसी का आप लोग सुने होंगे n इंटू एन प्लस 1/2, आपने सुना होगा, यही से दे दिया है वो। आगे इवन नंबर 2 4 6 8 निकाल दो, 2 4 6 8, ये सब निकालने का फार्मूला है, बस 18 आते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, यानी कोई सीरीज रहा होगा उसका फर्स्ट टर्म पी है, यानी कोई सीरीज रहा होगा उसका फर्स्ट टर्म पी है, यानी ए की वैल्यू पी, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज क्यू, जो डी है वो है क्यू के बराबर, फाइंड इट्स टेंथ टर्म, उसका टेंथ टर्म बताना है। टेंथ टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ए क्या है पी, प्लस n की वैल्यू 10, क्योंकि बोला टेंथ टर्म ना, तो 10 -1 डी की वैल्यू क्यू, तो p प्लस 50, इसमें करेंगे 10 क्यू माइनस क्यू, यही हो गया आंसर, इसका टेंथ टर्म क्या होगा, यही कुछ होगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं। इफ 4/5 a and 2 are an AP, कितनी बार करें, यानी 4/5 a और 2 ये किस में है, एपी में है, अगर एपी में है ए के लिए बताओ, मिडिल का डबल बाकी के दो के सम के बराबर होता है, मिडिल का डबल, मिडिल में कौन है, 2a बैठा है, बाकी के दो के सम के बराबर, यानी 4/5 प्लस 2 के बराबर होगा, इतना आसान है। यहाँ हो गया 2a इक्वल टू 5 2 जा 10 और 4 यानी 14/5, 2 से काट दो कितनी बार में, 7 टाइम्स में, यानी a की वैल्यू 7/5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, सेम वही क्वेश्चन, 2p+1 13 और 5p-3 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी आपको p की वैल्यू बतानी है, वही मिडिल का डबल बाकी के दो के सम के बराबर कर दो, आराम से निकल के आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, ओ खत्म। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो अभी हमारा हुआ है कौन सा, पार्ट नंबर 3, हो सकता है इसका एक पार्ट हम और बनाए, जिसमें कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप इस पूरे सीरीज को देख लेते हैं तो उम्मीद है आप अच्छे स्कोर करने लायक हो जाएंगे। क्या आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया है, अगर नहीं किया है ना तो उसको टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, मैथ्स बाई कमलेश शर्मा नाम से है, इस पे हमने जो भी पढ़ाया है उस सब का सब टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन, ऐसे जो ऐसे हमने जो भी पढ़ाया है सब कुछ सेम टू सेम उस पर ही हम अपलोड कर देते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।